हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संजय। तो फ्रेंड, यहाँ से आरआरबी मुंबई से बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, ये अपडेट जो है CEN 01 2018 वाले LPN टेक्नीशियन पोस्ट के लिए है। तो फ्रेंड, यहाँ से जो है एक अपडेट सामने निकल कर आ रही है आरआरबी मुंबई की ओर से। तो चलिए उसको देखते हैं क्या वहाँ से जो है नोटिस निकल कर सामने आ रहा है और इससे क्या मतलब क्या उसमें लिखा गया। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ आप देख सकते हैं CEN 01 LPN टेक्नीशियन पोस्ट। ठीक है, ये अपडेट यहाँ पे आया हुआ है। तो इसको हम लोग देखिए, यहाँ पे लिखा है क्लिक हेयर टू व्यू फाइनल सप्लीमेंट्री रिजल्ट इन वन पेज। तो इसको हम लोग जैसे क्लिक करते हैं फ्रेंड, ये डाउनलोड होना शुरू हो जाता है। तो चलिए इसको हम लोग डाउनलोड करके देख लेते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड हमारा ये डाउनलोड हो चुका है और चलिए इसको हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या नोटिस जो है जारी किया गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड डिविजनल ऑफिस कंपाउंड मुंबई। ठीक है, फाइनल सप्लीमेंट्री रिजल्ट LPN टेक्नीशियन कैटेगरी के लिए आया। डेट ऑफ इशू फ्रेंड, ये आज ही के डेट में अभी ये अपडेट आया हुआ है 18 मार्च 2021 के डेट में। ठीक है, CEN 01 2018 वाला। चलिए इसमें देखते हैं क्या लिखा है। तो फ्रेंड देखिए क्या लिखा है, बहुत बड़ी जानकारी इसमें सामने निकल कर आ रही है। तो ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर टेस्ट हेल्ड फ्रॉम 9/8/2018 तो 31/8/2018 एंड 4 सितंबर 2018 तो सेकंड स्टेज कंप्यूटर टेस्ट जो हुआ था वो हुआ था आपका 21 जनवरी 2019 से 23 जनवरी 2019 तक। ठीक है, एंड 8 फरवरी 2019 से एप्टीट्यूड टेस्ट हुआ था LP कैंडिडेट के लिए 10 मई तक के लिए एंड 21/5 तक के लिए उनका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया गया था कैंडिडेचर का। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे क्या लिखा है वो देखिए। ठीक है, ऑन 21/9/2018 followed by document verification the candidature of the following candidates are cancelled for the above post by RRB मुंबई। द रोल नंबर आर गिवन बिलो। तो फ्रेंड इसमें कहा जा रहा है कि जिन कैंडिडेट का जो नीचे में रोल नंबर दिया गया है, अभी मैं आपको वो दिखाने वाला हूँ। तो उन कैंडिडेट का जो है वो कैंडिडेचर को यहाँ पे देखिए, कैंडिडेचर ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स आर कैंसल्ड। निम्नलिखित कैंडिडेट का जो है कैंडिडेचर को कैंसिल कर दिया गया। अब ये किस कारण से कैंसिल किया गया उसमें वो लिखा गया है। तो चलिए उसको देख लेते हैं एक एक वन बाय करके। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ देखिए, सबसे पहले ये देखिए यहाँ पे जो कैंडिडेचर के यहाँ रोल नंबर दिया गया है, तो देखिए क्या लिखा है उसमें, कैंसिल करने का क्या कारण यहाँ पे दिया गया है। तो फ्रेंड लिखा है यहाँ पे द कैंडिडेटर ऑफ फॉलोइंग रोल नंबर्स आर कैंसल एज दे डू नॉट पोसेस प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एट द टाइम टू क्लोजिंग डेट ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ CEN 01 जो पारा 1.4 से 6 में लिखा गया था। CEN 01 के ऑब्लिक के जो नोटिफिकेशन में आपका जो लिखा गया। तो फ्रेंड इस लोगों ने क्या किया है, जो है इन लोगों ने जो है इनका जो है कैंसिल इसलिए कारण क्या क्या, क्योंकि ये लोग जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन इन लोग को चाहिए था, वो इन लोगों ने जो है क्लोजिंग रजिस्ट्रेशन का डेट जब क्लोजिंग होना था उस टाइम तक इन्होंने जो है उसको नहीं भरा था। मतलब ये लोग शायद क्वालिफाइड नहीं किए थे। ठीक है, वो लेकिन उन्होंने वो भर दिया था। इन लोगों ने सोचा कि जब तक मेरा डेट हो जाता तब तक मेरा जो है वो सर्टिफिकेट आ जाएगा, ऐसा उन्होंने कुछ सोचा था, जिस कारण से वो आया नहीं उस टाइम पे। तो इनका जो है कैंडिडेचर को रद्द कर दिया गया। देखिए ये कैंडिडेट टोटल 26 कैंडिडेट को इस कारण से रिजेक्ट किया गया कि ये लोग टाइम पे जो है अपना एजुकेशन क्वालिफिकेशन का सर्टिफिकेट को प्रस्तुत नहीं कर पाए। ठीक है, पैनल के सामने। ठीक है, मतलब ये। और चलिए दूसरा देखिए क्या लिखा है, द फॉलोइंग कैंडिडेट्स वेर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगेन EBC बट एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इट वाज वेरीफाइड दैट द कैंडिडेट्स आर नॉट सबमिटेड EBC एंड हैंस नॉट एलिजिबल अगेंस्ट EBC कैटेगरी पारा 7 का जो 2018 का नोटिफिकेशन में जो लिखा गया था। फ्रेंड इसमें कहा जा रहा है कि इस जो कैंडिडेट है, टोटल 2 कैंडिडेट, इनका देखिए यहाँ पे रोल नंबर भी दिया गया है। तो इन कैंडिडेट का कैंडिडेचर इसलिए ख़त्म कर दिया गया क्योंकि ये लोग जो फॉर्म भरते टाइम अपना कैटेगरी में EBC भर दिए थे। ठीक है, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, इसमें भर दिए थे। लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वक्त आया तो इन लोगों जो है वो डॉक्यूमेंट प्रस्तुत अपना EBC सर्टिफिकेट जो है प्रस्तुत नहीं कर पाए। जैसे अगर OBC कोई कैंडिडेट है, अगर वो OBC का सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पाता तो उनको कैंसिल कर दिया था। इसी तरह इन्होंने जो है EBC फॉर्म भरा था EBC से, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का वक्त आया तो इन्होंने जो है वो सर्टिफिकेट प्रस्तुत नहीं कर पाने के कारण इनका जो है कैंडिडेचर को रद्द कर दिया गया। ठीक, अगला देखते हैं। तो फ्रेंड अगला है द फॉलोइंग कैंडिडेट वर कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एज एक्स सर्विसमैन बट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इट वाज वेरीफाइड दैट द कैंडिडेट इज नॉट एक्स सर्विसमैन एंड हैंस द नॉट एलिजिबल फॉर एक्स सर्विसमैन कैटेगरी। तो फ्रेंड
टोटल इसमें कितने कैंडिडेट, एक कैंडिडेट है। तो इन्होंने क्या कहा, इसके लिए कैंडिडेट का रद्द इसलिए किया गया है क्योंकि इन्होंने जब फॉर्म भरते टाइम जो है एक्स सर्विसमैन का पोस्ट चुना था कि हम एक्स सर्विसमैन है, लेकिन जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में ये यहाँ पे वेरीफाइड किया गया कि नहीं ये एक्स सर्विसमैन नहीं है, इन्होंने गलत जानकारी दिया गया था, जिस कारण से इनको जो है एक्स सर्विसमैन कैटेगरी में फिट नहीं बैठते हैं और इनका जो है कैंडिडेचर को ख़त्म कर दिया गया। ठीक है। और फ्रेंड ये रेलवे का जो है किसी भी विभाग का ये नियम है कि इसमें रेलवे भी कहता है कि अगर जो है आप गलत जानकारी देते हैं तो आपका किसी भी समय मतलब पूरा प्रोसेस में अगर आप ज्वाइनिंग के दिन भी अगर उनको लगता है कि आप कोई गलत चीज़ दी है तो उनको आप कैंडिडेचर को उनको ख़त्म करने का अधिकार उसके पास है, क्योंकि आपने गलत जानकारी देकर उस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हुए हैं। ठीक है। जैसे इसने एक्स सर्विसमैन के लिए एलिजिबल इन्होंने फॉर्म भरा था, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में इन्होंने अपना एक्स सर्विसमैन का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पाया, जिस कारण से इनके कैंडिडेचर को रद्द कर दिया गया। ठीक है। और देखिए फ्रेंड इसके संबंध में क्या और नोटिस दिया गया इंपॉर्टेंट, ये देखिए इंपॉर्टेंट में क्या लिखा है, बिवेयर ऑफ थॉट्स हु मे मिसगाइड द कैंडिडेट विथ फॉल प्रमोशन टू गेट देयर सिलेक्टेड इन द जॉब ऑफ इलीगल कंसिडरेशन। फ्रेंड इसमें कहा गया कि जो ठग होते हैं उनसे सावधान रहें। वे लोग जो है कैंडिडेट को जो है प्रॉमिस करते हैं और बरगला देते हैं कि आप लोग को जो है हम आपको जो है जॉब देंगे, जो इलीगल तरीके से होता है। ठीक है। द रिक्वायरमेंट प्रोसेस ऑफ आरआरबी एग्जाम इज फुल्ली कंप्यूटराइज। जो आरआरबी का एग्ज़ाम होता है वो पूरी तरह से सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का जो है चीटिंग नहीं होता है, इनका कहना है ये। ठीक है। While every care has been taken in the preparing the result, the Railway Requirement Board reserve the right rectify to errors and omissions and if any। तो फ्रेंड इसमें कहा कि इस जो नोटिस निकाला गया इसमें सारी जो है सावधानी बरती गई। अगर फिर भी कोई गलती होता है तो ये जो है इसको सुधारने का जो राइट्स है, अधिकार है, वो सिर्फ रेलवे के पास है। ठीक है। द डिटेल ऑफ अबव रिजल्ट इज डिस्प्लेस ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट और रेलवे रिक्वायरमेंट बोर्ड मुंबई www.rrb.mumbai.gov.in के नोटिस बोर्ड में आप जो है इसको जाके पूरे जो ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके जो आप पूरे ऑफिशियली तौर पर इस नोटिस को देख सकते हैं, और हमारे फ्रेंड चैनल पे भी जो है इसको देख सकते हैं, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में फ्रेंड इसका जो है PDF मैं अभी तुरंत डाल दूंगा वीडियो का अपलोड होने के बाद। ठीक है। तो आप लोग उसके PDF भी इस पर प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये अपडेट आया था आरआरबी मुंबई से, और आरआरबी मुंबई से अगर कुछ संबंध में जैसे ही कुछ अपडेट आता है तो मैं इसको तुरंत आपको बता दूंगा। ठीक है। आपको जानकारी उसका दे दूंगा। तो फ्रेंड इसमें जो है इतने कैंडिडेट का, और एक बात फ्रेंड अभी वेटिंग कैंडिडेट के लिए भी इसमें कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है। तो इसमें जो कैंडिडेट का कैंडिडेचर को रद्द किया गया है, तो इसमें अगर देखिए टोटल जो है 26 कैंडिडेट हैं। अगर ये लोग अगर मेन पैनल में ये लोग थे, मान लेते हैं इनका मार्क्स जो है जो इतना कटअप था उससे अगर ज़्यादा था, मतलब ये लोग मेन पैनल में अगर होंगे, इनमें से कुछ कैंडिडेट 26 यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे आपका एक सर्विसमैन वाला तो छोड़ ही दीजिए। ठीक है। तो 26 और 2 26 7 28 कैंडिडेट का जो है, इनमें से अगर मान के चले कि मेन पैनल में अगर 10 या 12 कैंडिडेट भी अगर इसमें से हैं, तो इनका जो 10-12 कैंडिडेट का जो अगर मेन पैनल से अगर है, मान के चले, क्योंकि हमें ये पता नहीं कि ये लोग मेन पैनल में थे या आपका जो है वेटिंग पैनल में है, लेकिन इनका जो है कैंडिडेचर को ख़त्म कर दिया गया था। अगर तो हम लोग इसको 50-50 लेके चले तो 26 और 2 28, तो फ्रेंड 28 कैंडिडेट का कैंडिडेचर को टोटल रद्द किया गया, और एक्स सर्विसमैन का 1 तो 29, तो मान के चलिए 28। ठीक है। तो इसका अगर हम 50-50 लेके चले कि ये लोग जो है इसमें से 14 कैंडिडेट जो है मेन पैनल के थे, और 14 कैंडिडेट जो है वो वेटिंग पैनल के थे। ठीक है। तो वेटिंग वाला को छोड़िए, तो मेन में जो 14 कैंडिडेट है, तो अगर ये अगर मेन में होते हैं तो उनका जो कैंडिडेचर तो रद्द कर दिया गया। तो इस 14 के स्थान पर अगर सीट तो वैकेंट हो गया वहाँ से, अगर मेन पैनल में थे ये तो वहाँ से जो है वेटिंग का जो है इससे चांस बन रहा है। ठीक है। क्योंकि उनको तो वैकेंसी को फुलफ़िल करना है। ठीक है। और इनका कैंडिडेचर 14 कैंडिडेट जो है उनका कैंडिडेचर को रद्द कर दिया गया, और उनका जो है मान के चलते हैं 14 कैंडिडेट का ही रद्द किया गया, तो 14 सीट वैकेंट बच सकता है। ठीक है। और तो इसमें जो है वेटिंग वालों को फ़ायदा हो सकता है। अगर ये डाटा अगर सही नहीं होता है तो फिर भी कुछ कम, मान के चलिए 26 कैंडिडेट है, 28 कैंडिडेट है, तो उनमें से कुछ कैंडिडेट तो मेन पैनल के होंगे ही शायद। ठीक है। तो उनका कैंडिडेचर अगर रद्द किया गया तो इससे वेटिंग को फ़ायदा हो सकता है। ठीक है। तो देखते हैं कि आगे मुंबई बोर्ड से रिप्लेसमेंट पैनल आता है क्या। ठीक है। LP कैंडिडेट या टेक्नीशियन कैंडिडेट के लिए, तो चलिए इसको जानकारी अगर आएगा तो ऐसा कोई, तो मैं आपको वो बता दूंगा। ठीक है। तो चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो चैनल पर नए हैं तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।